हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह में 5:30 बजे जगी थी और फ्रेश हुई, फिर घर में झाड़ू लगाई। उसके बाद हाथ मुंह धोकर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। बच्चे भी स्कूल जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो सबसे पहले मेरा किचन का ही काम शुरू होता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन सुबह के समय मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जो एक हाउसवाइफ होती है उसके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले उनके ही बारे में सोचना होता है। ऑफिस जाते हैं हस्बैंड, उनका भी लंच बनाना होता है। और यही तो हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा टास्क है कि सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए, सारे घर के काम को करते हुए हमें अपनी पढ़ाई अपने लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई दूसरा काम हो, हम जॉब पर जाते हो। देखो, घर पर पढ़ाई करने वाले और जॉब पर जाने वाली हाउसवाइफ के लिए एक ही बात है, क्योंकि उन्हें भी घर का सारे काम करने होते हैं, उसके बाद वो जॉब पर निकलते हैं। ऐसा ही पढ़ाई करने वाले हाउसवाइफ के लिए है, वो पहले घर के सारे काम ख़त्म करेगी और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई करती है। और मुझे नहीं लगता कोई भी हाउसवाइफ की तरह अपने कामों को मैनेज कर सकता है इस तरीके से। एक जेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप उनसे कहो कि घर के सारे काम संभाले, पूरा घर संभाले, घर को मैनेज करे और उसके बाद जो है अपना ऑफिस और बच्चों को भी देखे, तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। मैं ये नहीं कहती 100 में से कोई 5% ही होगा, जो 5 बंदे होंगे कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छे से जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। और तब भी जो है हाउसवाइफ को कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना कुछ सुनने में आता है कि हाउसवाइफ करती ही क्या है। अगर वो बंदे जो ऐसा बोलते हैं, अपनी जगह हमारी जगह अपने आप को रख कर देखें, तो उन्हें समझ आएगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की। और बाहर का तो कोई भी संभाल सकता है, बाहर से कमा कर तो कोई भी ला सकता है, लेकिन मेन होता है घर को चलाना, घर को संभालना, किस तरीके से घर को मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से चलाना है। क्योंकि एक औरत के हाथ में ही होता है पूरे घर को चलाना, उसको खर्च करना, क्योंकि वो अपनी कमाई के अकॉर्डिंग खर्च भी करती है, तो सारी जिम्मेदारियाँ उसी की होती है। चाहे तो एक औरत अपने घर को कहना स्वर्ग से नर्क बना सकती है, और चाहे तो एक औरत अपने घर को नर्क से स्वर्ग बना सकती है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठा सकता, ये एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। हाउसवाइफ घर के काम भी कर सकती है, बाहर जॉब पर भी जा सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जेंट्स जो है चारों तरफ के काम नहीं कर सकते, वो बस अपना एक ही काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनसे कभी नहीं उठाई जाएगी, मेरा तो देखिए यही मानना है। मैं फिर भी यही बोल रही हूँ कि कर सकते हैं, 100 में से 5 बंदे कर सकते हैं, लेकिन 95 नहीं कर पाएंगे। और फिर भी कितना कुछ सुनने को मिलता है। और आज एक कमेंट्स ऐसा आया, आज नहीं शायद कल या परसों आया होगा। मेरी ना थोड़ी सी मतलब तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा वॉइस ओवर में आप लोगों को लग रहा होगा, कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो एक कमेंट्स आया था, मैं स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दिया है, आप देखना, कि मतलब लड़कियों को तो पढ़ाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों को अगर पढ़ाएंगे तो वो जो है मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर देती है जेंट्स लोगों की। तो मुझे मतलब कि ऐसे इंसानों की सोच पर ना इतनी ज़्यादा हंसी भी आती है, और उन्हें खुद अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए कि वो अब भी किस युग में जी रहे हैं, बताओ। उनकी ऐसी मतलब कि उनका माइंड सेट क्या है कि अब जो है अब भी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है जेंट्स लोगों की। और क्या क्या लिखते हैं वो, ये लिखते हैं कि अगर हम सरकार में होते तो हम लड़कियों को आवेदन करने की मतलब कि अनुमति ही नहीं देते, हम उनके लिए आवेदन ही नहीं निकालते कि लड़कियां भी फॉर्म भर सके। मतलब कि बस बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। उनका माइंडसेट तो देखिए, अभी तो कौन सी सदी में जी रहे हैं, यानी कि दुनिया इतनी आगे चली गई, चांद पर चली गई है, और वो अब भी यहीं कहीं ज़मीन पर ही बैठे हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्या अगर या तो तुम्हारी शादी हो चुकी होगी या होगी, क्या तुम एक अनपढ़ लड़की से शादी करोगे, या तुम्हारी अनपढ़ पत्नी है जो तुम्हारी शादी हो गई होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, क्या तुम अपनी लड़कियों को जो है तुम्हारे बेटियां होंगी उनको नहीं पढ़ाओगे, अनपढ़ ही घर पर बैठा के रखोगे? अपनी सोच को बदलिए जनाब, ज़माना बहुत आगे जा चुका है। ऐसा नहीं है 100 में से 1-2 गलत हो सकते हैं, लेकिन सब गलत नहीं होते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि 5 उंगलियां कभी एक साथ नहीं होती हैं। तो ऐसा जो है नहीं होता है। जैसा आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। अपनी इस मानसिकता को बदलिए, समाज के साथ चलना सीखिए, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हे व्यूअर्स, तो सारा काम खत्म करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ।
और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे एक कमेंट्स आया था कि मैम यूपी स्पेशल के लिए बताइए, तो देखिए जो मैं फॉलो करती हूँ मैं बता रही हूँ। यूपी स्पेशल के लिए मैं ये वाली बुक फॉलो कर रही हूँ, घटनाचक्र तथ्यसार, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है पूरा यूपी का, कब कहाँ कैसे क्या क्या हुआ, सारी योजनाएं वगैरह सब कुछ जो है इसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो मैं तो इसी को फॉलो कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे एक सजेशन के तौर पे तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि आपने मेरा कल वाला वीडियो भी देखा होगा, तो अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मैं उसी को जो है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए, और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैं अपना जो है हिस्ट्री वाला ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और आज तो जो है एग्ज़ाम की भी जो डेट है वो क्लियर हो गई है। आज फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है कि आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को ही होना है। तो टाइम जो है अब बहुत ही कम बचा है, बस ये समझिए दिसंबर तो गया ही, और जनवरी फरवरी 2 महीने ही बाकी बचे हैं। तो 2 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं उतना करना होगा, उतने ही एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि टाइम बताइए, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना या सब कुछ मतलब कि मेंशन करना मुश्किल हो जाता है, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर हाउसवाइफ के मैं जो है बातें करूँ, आप लोगों से बताऊँ। वैसे तो देखो अपने ऊपर होता है कि हम किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके चले, अपनी पढ़ाई का, अपने कामों को किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि हर किसी का ना अपना एक तरीका हो सकता है काम करने का, आगे पीछे का। लेकिन फिर भी एक सजेशन के तौर पर मैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए या आप थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे करके अपने लिए टाइम निकाल सको, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि हाउसवाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जब आप कमेंट्स करते हो तो मैं उन्हें पढूं और उसी में जो है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता रिप्लाई। कुछ क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा हो जाता है कि लंबा देना होगा, तो उस जो है कमेंट्स बॉक्स में इतना लिख पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है मैं वीडियो में देने की आपके आंसर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और अगर किसी का मैं कमेंट्स का आंसर ना दे पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग जो है बुरा मत मानना, आप दोबारा से कमेंट्स कर देना, क्योंकि जो कमेंट्स आ जाते हैं आंखों के सामने उनके मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स जो है पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये तो होता नहीं कि बस हर टाइम देखो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद फ़ोन ही देखती रहूँगी, तो फिर पढ़ाई कब करूँगी, और बाकी घर के भी काम होते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे दिन भर में टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा सा मैं उठाकर फ़ोन जब देखती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, जिसका कमेंट्स मुझे नज़र आता है मैं रिप्लाई करने की साथ के साथ भी कोशिश करती हूँ। और जो कमेंट्स जो मुझे ज़्यादा लंबा लगता है कि इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो उसका मैं वीडियोज़ में आंसर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझना कि आपके कमेंट्स का आंसर मैंने नहीं दिया है कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं वीडियो में ज़रूर जो है रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ये भी कमेंट्स में लिखा करें। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं आरओ की कर रही हूँ, आप किस चीज़ की कर रहे हो। और आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड भी करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए।